हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जय महादेव विद्याकुल के साथ जारी रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। मैं किशन सर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के बाद आज मैं लेके आया हूँ केजीएफ सीरीज का पार्ट 3 सेशन, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही जोश से भरा हुआ होगा। देखिए क्या है कि जो वीडियोस, जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने सबसे पहले लर्निंग का बेस्ट प्रोसेस बताया था कि जैसे हमने स्टार्ट किया फिजिक्स को पढ़ाना, तो सबसे पहले जो टॉपिक था, टॉपिक के सारे थ्योरी को, सारे कंसेप्टों को टॉपिक वाइज के एक एक क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक न्यूमेरिकल का, जी हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल का एक मैं महा एपिसोड लेके आऊंगा, और वो आ चुका है वो घड़ी जब न्यूमेरिकल का महा एपिसोड आज होगा। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए आपका सपना है बोर्ड्स में कि हमको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा किसी भी चीज में आप परिपूर्ण बन जाएंगे। तो आज स्वागत करते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। देखिए नाम तो सुना ही होगा ब्रिस्ली साहब का। इन्होंने क्या कहा कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीकों से लात मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक यानी कि एक लात को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। तो समझिए कि जो प्रैक्टिस होती है किसी चीज की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, की अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस लगातार कर ले जाएंगे ना, तो उस पर आपकी पकड़ जो है बहुत मजबूत बन जाती है। बुरे जोश के साथ आज सेशन इसी पे है कि जितने भी हमने फार्मूले, जितने भी हमने थ्योरी, जितने भी हमने कंसेप्ट्स को पढ़े हैं, तो आज हम उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो भी टॉपिक वाइज सेशन रहेगा, डिटेल्स वीडियो सोल्यूशन है, भूलिएगा मत। अब इसको देखते रहिए और सेशन को लगातार शेयर करते रहिए और रुकना नहीं है। पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक क्या बोलती भाई, पब्लिक बोलती लाइक कर दो भाई। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार सेशन में बने रहिए, ठीक है। तो आज का पठन पाठन का प्रक्रिया जारी रखते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा हम उसको आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने सबसे पहले सारे कंसेप्ट्स को पढ़ लिया, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स का कहने का मतलब क्या है कि जितने भी थ्योरी के हिस्सा थे, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल थे, थ्योरी थे, फार्मूले थे, हमने उसको क्या कर लिया भाई, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब फार्मूले पे आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जैसे हम चीजों को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन लेंगे, तो सबसे पहले बेसिक एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक्स है, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बोर्ड्स लेवल के प्लस बेसिक टू एडवांस लेवल के कंपटीशंस में, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। मैंने एनालिटिकल तरीके से क्वेश्चन सारे बुक से रिलेवेंट करके एनसीईआरटी प्लस आपका प्रेफरेंस बुक से हमने एनालाइज करके सारे वीडियो को स्कैन करके लगाया हुआ है, ताकि आपको एक बेसिक ये हो कि जो टॉप एमसीक्यूज हैं, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम्स के लिए टारगेट्स हो रहे हैं, लगातार आपके बेसिक्स के लिए हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे एकदम शुरू से, शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे, जीरो टू हीरो लेवल पढ़ेंगे। जीरो से हम बनेंगे भाई हीरो, ठीक है, जीरो से बनेंगे भाई साहब हीरो, बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम ये बता रहे थे आपको कि भाई ये जो है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जैसे हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है, तो सबसे पहले हम छोटी छोटी क्वेश्चंस को करेंगे, एकदम बेसिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसका हम क्या करेंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद जैसे उसमें क्या है कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन रहेंगे आपका, और कुछ आपके जेईई मेंस के, कुछ नीट्स के क्वेश्चन लेंगे, ताकि 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को आपको क्या हो, बेसिक टू एडवांस लेवल एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो भी सोल्यूशन होगा वो डिटेल सोल्यूशन होगा। इसकी जो प्रिंटेड नोट्स है आपको मिल जाएगी, और इसका क्या अगर डिटेल सोल्यूशन करवाएंगे वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। मेरे बिलाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, तो जो भी टॉपिक है ये क्या होगा, टॉपिक डिटेल्स, मतलब टॉपिक वाइज होगा, ये टॉपिक वाइज होगा और डिटेल सॉल्यूशन वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन सबसे पहले प्रारंभ किया जाते हैं। ये देखिए, इंटरेस्टिंग पीपल्स मेक फिजिक्स इंटरेस्टेड। आज देखिए फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, एकदम बोर नहीं लगना है यार कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम लगना चाहिए ना जोश के साथ कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक देखिए पार्ट 2 के बाद आप लोगों का प्यार बना रहा, इसलिए पार्ट 3 लेके आए। आप लोग का बार बार कमेंट आता सर पार्ट 3 में सारे क्वेश्चंस करवा दीजिए सर, सारे एमसीक्यूज करवा दीजिए। तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि भाई हमने कहा कि चलिए हम क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए
हमने ये किया कि चलिए आपके लिए एमसीक्यूज लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए आपके स्लाइड पे क्वेश्चन रहा ये फर्स्ट, भाई साहब कहाँ गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आप लोग जरूर करेंगे। 10 सेकंड का समय लेंगे, 15 सेकंड का समय लेंगे। क्वेश्चन कितना भी लॉजिकल हो, कितना भी ज्यादा बड़ा जा रहा हो आपसे, थोड़ा सा नहीं हो, लेकिन उसको रोक के आराम से सॉल्व करिए पहले। उसके बाद टीचर्स कैसे सॉल्यूशन बताता है उसको देखिए। सॉल्विंग टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आराम से वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार, आपको विजुअल हो ना विजुअल हो, ये सॉल्यूशन का मतलब मैं लिख देता हूं, ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तो मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है। चलो मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, तो फटाफट से पढ़ेंगे भाई पूरे जोश के साथ। जब एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ है भाई, ग्लास की रॉड है, उसको रेशम के टुकड़े से भाई रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो इस प्रकार परिघटना वस्तुओं के युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, सामंजस्य की रखा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक कांच के छड़ को दूसरे रेशम के क्या करते हैं भाई, रेशम के टुकड़ों से उसको रगड़ते हैं, तो भाई उसमें आवेश आएगा। मैंने आपको वैद्युत आवेश क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक यही बताया था, किसी वस्तु पे आवेश कैसे आता है, वस्तु के द्रव्यमान से आता है, ठीक है मेरे लाल। तो इसको आपको बोर्ड्स एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली। तो करते कैसे हैं, थ्योरी के भी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कांच का रॉड है भाई, अगर ये मेरे पास ग्लास है और ये ग्लास का रॉड है मेरे पास, अगर हम इसको रब करेंगे, रब करने के बाद अगर हम रेशम के छोटे छोटे टुकड़े को पास ले जाएंगे तो चिपक जाएगा। पहली बात, चिपकेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना भाई, होगा कि नहीं। तो भाई जो ग्लास कांच की छड़ रहेगा, जो हमारा कांच का छड़ होगा, कांच की छड़ भाई क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। और भाई रेशम का टुकड़ा क्या हो जाएगा, रेशम का टुकड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भाई साहब, डिटेल में टुकड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा कि नहीं। तो वो पूछ रहा है, लिखना है ऐसे ही है बोर्ड्स में, नंबर्स पाने हैं। अगर एग्जामिनर से नंबर छीनना है ना तो इतना बढ़िया लिखो, इतनी बढ़िया लिखो, इतनी डिटेल से लिखो ना, उसको नंबर काटने का मौका ना मिले, ठीक है। गेट स्कोर 100% अगर पाना है तो एकदम चीजों को एक बारीकी तरीके से, छोटे छोटे चीजों को करके तभी नंबर आप पा सकते हैं, ठीक है। तो रेशम के टुकड़े पे क्या हो गया भाई साहब, ऋणावेशित आ गया। अब जब एक वस्तु पे धनावेशित और ऋणावेशित, तो दोनों पर कुल नेट आवेश कितना होगा मेरे लाल, कुल नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश कैसे निकालते हैं, दोनों को, एक पे प्लस है भाई और एक पे माइनस है, दोनों करके कितना आ जाएगा, शून्य। इस पे नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी कांच के टुकड़े को किसी रेशम में रगड़ते हैं भाई, दोनों पे अगर नेट आवेश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो भाई शून्य होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब उस पे आवेश तो है, लेकिन आवेश है, ऐसा नहीं कि आवेश नहीं। मैंने बताया था आपको बार बार कि किसी वस्तु पे नेट आवेश शून्य होने का मतलब ये नहीं कि वस्तु आवेशित नहीं, वस्तु आवेशित है, और वस्तु आवेशित है भाई साहब। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पदार्थ से भैया इलेक्ट्रॉन मैंने आपको 3 एग्जांपल देके समझाया था, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा, इसका वस्तु मतलब क्या है, धनावेशित है। अगर किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, इसका वस्तु मतलब क्या है, ऋणावेशित है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए तो इसका वस्तु मतलब क्या है भाई, उदासीन है। क्या है मेरे लाल, उदासीन है मेरे लाल। मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, अब वस्तु क्या है, उदासीन है मेरे लाल। तो भाई ये इस पे नेट आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इसका मतलब है कि आवेश संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है, संरक्षण के नियम को कि देखिए थियरी भी यही आपका लगे हाथ, आपका थियरी भी एकदम रिवाइज हो जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने महा एपिसोड लिख के लेके आया है कि हमने जो 2 पार्टों में थियरी पढ़ी है ना, उसके बारे में भी आपको कंसीडर कराएंगे, याद दिलाएंगे कि उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको कैसे पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई साहब कि आपको थियरी भी रिविजन हो जाएगी और जो इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे रिलेवेंट उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ये लगे हाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश संरक्षण के नियम पर है,
आवेश संरक्षित हो चुकी, नेट आवेश 0 है, आवेश संरक्षित है। दूसरी बात यह है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु, होता क्या आवेश संरक्षण का नियम, किसी वस्तु में न तो भैया आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, आइए भाई साहब एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़े। ऊन से रगड़े जाने पर, क्या भैया, ऊन से रगड़े जाने पर, ठीक है, कह रहा कि भाई ऊन से रगड़े जाने में पॉलीथीन का एक टुकड़ा, पॉलीथीन का एक टुकड़े पर कितना आवेश है भैया, कितना आवेश है मेरे लाल, 3 गुणित 10 की घात -7, कितना है भाई, 3 गुणित 10 की घात, कितना आवेश है, Q की वैल्यू ये गिवन है 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया स्थानांतरित पदार्थ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवकलित करिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवकलित करिए। तो आपको ये पता है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर क्या होता है, Ne होता है कि नहीं होता मेरे लाल, Q बराबर ± Ne होता है, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो लिखेंगे भैया सूत्र से, किससे भैया, सूत्र से मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा। अगर किसी वस्तु के पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना ऋण आवेश आ पाया गया तो पूछ रहा है स्थानांतरित किस पदार्थ की वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हो सकता है मेरे लाल। तो Q बराबर N से, तो N बराबर मैंने बताया था कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो N बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, Q/E होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो यहाँ पे 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम और बटे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम पाया जाता है भैया, 19 कूलाम का भैया क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, बोलो हाँ कि ना। ये सब टूल्स ऐसे हैं जो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कैपिटल G की, स्मॉल g की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इन सब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तब पर भी आज मैं याद करवा के जानूंगा, याद करवा के मानूंगा आपको, आपके दिमाग में एक एक कंसेप्ट घुसा दूंगा कि सॉल्विंग टेक्निक कैसे करते हैं, आपको लिखना कैसे एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स कैसे गेन करना है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये एपिसोड देखना ना भूलें, देखते रहिए, लगातार बने रहिए, ठीक है। तो यहां से 1.6 गुणित कितना भैया, 10 की घात माइनस क्या, 19 कूलाम भैया, 1.6 गुणित 10 की घात भैया कितने, 19 कूलाम। अब भैया इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो भैया यहां पे लिख दीजिए गुणित 10 की घात कितनी, 12 हो गया 10। अरे कोई चीज नीचे क्या है भैया, माइनस में 10 की घात -19, ऊपर गया तो 10 की घात कितना हो गया भैया, +19 हो गया। पहले इसको इरेज कर दो सर, पहले इसको इरेज कर दीजिए सर, आराम से बताइए सर, ठीक है सर, आराम से बताता हूं। देखिए सर ऐसा है, ऐसा है क्योंकि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको लिख सकते हैं भाई, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 30 बाई कितना भाई, 16, 30/16। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, बड़े आराम से करना है। 10 की घात -19 ऊपर है, ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात -7 गुणित 10 की घात माइनस कितना भैया, +19। अब आप निकाल लीजिए भैया, 16 कन्नम 16, अब बचा हमारे पास 14, ठीक है, तो 16 दूना 32, 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना भैया, 12। ये कितना आ गया भैया, इतनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बोलो हाँ कि ना मेरे लाल, बोलो हाँ कि ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे, किसमें भैया, कि अगर किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है, तो बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का क्वांटीकरण में हमने पढ़ाया था आपको, किसमें, आवेशों के क्वांटीकरण में मैंने पढ़ाया था, बोलो हाँ कि ना। बोलो भाई सभी को क्लियर हो रही बात, सभी को बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे दिलवा दूंगा, ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अगला भाई, हो जाइए तैयार। किसी भी क्वेश्चन को आप करने से पहले सबसे वीडियो को आप पॉज करेंगे, वीडियो को रोक दीजिए, आराम से खड़े हो जाइए और क्वेश्चन को लगा के आराम से सॉल्व करिए, डिटेल्स में सॉल्व करिए। सर ऐसे ऐसे कितना होगा, गलत करिए, सही करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार चीजों को करिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं सोल्यूशन आपको यहाँ करवाता हूँ, फिर देखिए कि जो मैंने सोल्यूशन किया है वो सर से सोल्यूशन से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आंसर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। तीसरी बात यह है कि सर ने जो दिया वो हमको कितनी बात फ्लिप करी। दोस्तों मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आपके दिमाग में वो फार्मूला फ्लिप होनी चाहिए कि सर ने बोला क्या है एक्चुअली में, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है ना भाई साहब, तो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं,
क्वेश्चन को पढ़े तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर कहना क्या चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू पूछ रहा है, कौन सी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है सॉल्विंग की टेक्निक, अब मैं आपको बताता हूं कि सॉल्विंग की टेक्निक आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए सॉल्विंग की टेक्निक ये कहती है भाई साहब कि सबसे पहले क्वेश्चन पे जाइए। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन पे चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे जाने के बाद आप दूसरा काम ये काम करिए, क्वेश्चन पे जाने के बाद स्टेप फर्स्ट जो है क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, माना जाता है कि भाई क्वेश्चन में ही काफी आंसर छिपे होते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात है मेरे लाल, जब आप क्वेश्चन को देख लें तो उसके बाद आपको क्या काम करना है सेकंड स्टेप में, उसमें जितने भी टूल्स आपको गिवन है, टूल्स का मतलब क्या है कि जैसे उसमें चार्ज के मतलब आवेश की वैल्यू गिवन है, अब इसके बाद उसमें आपको पूछ क्या रहा है, सबसे पहले इसमें लिखिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, व्हाट क्या पूछेगा, ठीक है, पूछ क्या रहा है। सेकंड स्टेप पे जाइए, पूछ क्या रहा है, पूछा क्या भाई। तीसरी बात पे जाइए कि जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं, जितने भी आपको टूल्स गिवन है उसमें उसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए सबसे पहले एक साइड में, उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपके दिमाग में चौथा स्टेप आना चाहिए कि सर जो वो जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं सर, उसमें ऐसा कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला, जैसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं थोड़ा सा ना। जैसे कह रहा है कि वायु में, वायु का मतलब भैया एयर, मतलब निर्वात, खुले खुले हवा में। ठीक है, चलिए एक दूसरे से, क्या भैया कौन दूसरे से भाई, एक दूसरे से, एक दूसरे से कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे छोटे आवेशित गोले, क्या भैया छोटे छोटे, मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, छोटे छोटे क्या रखे हैं भैया, आवेशित गोले रखे हैं। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई सभी को क्लियर हो रही कि नहीं बात, सभी को क्लियर हो रही कि नहीं बात, कि भाई साहब देखो क्या कह रहा है कि छोटे गोलों पर क्रमशः दो तो छोटे गोले हैं, एक गोला ले लो बना लो पहले प्लस क्यू, दूसरा गोला भी बना लो भैया, उनके बीच बल कैसा लग रहा है पहले दूरी पे रखो, एक आवेश की वैल्यू आपको दी है तो ऐसे लिख लीजिए Q1 बराबर आपको वैल्यू गिवन है भैया, दो गुणते ना, दो गुणते, सॉरी भैया दो गुणते आपको गिवन है, दो गुणते। ठीक है, दो गुणते आपको वैल्यू गिवन है, दो गुणते वैल्यू गिवन है, कितना वैल्यू भाई, दो गुणते 10 की घात -7 कूलम। उसके बाद आप फिर Q2 लिख लीजिए, लिखिए बड़े प्रेम भाव से लिखिए भाई, बड़े प्रेम भाव से लिखिए, बड़े प्रेम भाव से क्या लिखिए, 3 गुणते 10 की घात -7, आवेशों के बीच बल कितना है, सिंपल सी परिभाषा। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कूलाम का नियम याद आया। हाँ सर याद तो आना चाहिए भाई, याद आना चाहिए भाई। बेशक है कि आपको अगर कोई चीज फ्लिप तब करेगी ना, अब दो आवेश दे दिया, बल पूछ रहा है, बल किसमें है, बल तो भाई कूलाम भाई साहब ने बताया था, जब कूलाम भाई साहब ने बल बताया था तो कूलाम का नियम क्या होता है, फार्मूला लिखो, उसके बाद थर्ड टूल्स क्या क्या पहले लिख लो, इसके अलावा सर कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले पूछा क्या, देखें बल, प्रश्न बढ़ा, टूल्स क्या दिया है, टूल्स दिया है F बराबर लिखेंगे अतः कूलाम के नियम से, बोर्ड में नंबर लाना है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर, अतः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है मेरे लाल, R²। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, कूलाम का नियम होता है कि नहीं। अब आपको ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सवाल तो यही खत्म हो गया धीरे से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणित 10 की घात 9। बोलो हाँ कि ना, इसकी पूरी की वैल्यू 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गुणित 10 की घात -7। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को करें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। 3 गुणित 10 की घात -7, बोलो हाँ कि ना, यस सर, बटे में क्या, बटे में सर R²। सर दूरी तो मेंटेन ही रखी है सर, दूरी मेंटेन रखी है, 30 सेंटीमीटर में लिखा है बेटा। अगर कोई चीज सेंटीमीटर में दिए हुए है तो आपको R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर में दी है, बोलो हाँ कि ना, तो इसकी वैल्यू मीटर में लिखेंगे तो 0.3 मीटर लिख लो, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे क्लियर हो गया, 0.3 × 0.3, बोलो हाँ कि नहीं। इसको डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाया सर क्या पाया, 3/10, और यहाँ पे भी सर 3/10, बोलो हाँ कि ना। 3 त्रिक 9 कट गया, बोलो हाँ कि ना। अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ पावर, सर बचा सिर्फ क्या सर, पावर। और ये 10 की नीचे 10 है, नीचे 10 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 100, तो 3 दूना 6,
6 गुणते 10 की घात 100 था, 10 की घात 2 ले लेंगे। बचा हमारे पास 7 और 7 14, कितना बचा भैया 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। और 14 माइनस 14 और माइनस 14 में से भैया कितना गया 9 गया सर, कितना हो जाएगा 5 गुणते 10 की घात माइनस 5। एक चीज और बचा सर, 10 की घात 9 बचा सर, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अब बताओ आधार समान है, इसको 9 2 11 और 11 में से 5 गया मेरे लाल, कितने हो जाएगा भैया, बोलो हाँ कि ना, बोलो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग इतने बुद्धिमान तो है हैं कि सॉल्व कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, बोलो समझ में आना चाहिए कि नहीं। एक सेकंड में इसको मिटका देता हूं मेरे लाल, बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को। कहने का मतलब क्या है कि आपको वैल्यू क्या दी है, निकालना क्या है। सबसे पहले वैल्यू क्या दी है, दूसरी स्टेप पे जाएंगे निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्विंग टेक्निक को समझिए, क्वेश्चन को रटिए मत, रटने से कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, रटिए मत किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, सीखना है। हम यहाँ सीखने आए, आपको सिखाने आए। समझ में आया कि नहीं मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, बोलो आगे ना। पब्लिक क्या बोलती भाई, क्वेश्चन नंबर अगला बोलती सर पब्लिक। क्वेश्चन को एक बार जोश के साथ सर पढ़ दीजिए, किसी को विजिबल हो किसी को ना विजिबल हो, सर पढ़ देता हूँ भाई। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, आपकी सेवा के लिए ही तो हूँ, है कि नहीं, आपकी सेवा के लिए तो हूं, बोलो हाँ कि ना। क्या कह रहा है कि साहब, कुछ नहीं कह रहा सर, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ठीक है, किसी अन्य नेट आवेश सत गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है सर, बल लगता है सर, फोर्स लग रहा है सर, फोर्स की बात फिर किया, अभी बल की बात निकालना था, अभी बल आपको दी मैंने। तो आपको बल दे रहा है, मान लो क्या है भैया, बल कह रहा हूं कि आवेश पे लग रहा है, कितना लग रहा है 0 पॉइंट कितना न्यूटन सर, 0.2 न्यूटन। इसमें किसी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले देखो कि दिया क्या है, लिखो, पूछा क्या है उसको लिखो। यदि दूसरे गोले पर भैया आवेश, भैया इसके लिए आवेश दिया, कितना दिया है, Q बराबर कितना 0.4 माइक्रोकुलाम, कितना 0.4 माइक्रोकुलाम, बोलो लिख लो, हाँ बोलो हाँ कि ना। धीरे धीरे सॉल्व करिए, ऐसा थोड़ी जल्दीबाजी, आराम से सॉल्व करिए, सुकून से पढ़ेंगे, सुकून से। समझ में आ रहा है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हूं, ठीक है भैया, एक गोले पे दूसरे गोले पे 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो, चलिए भैया, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी लो भैया, 2 आवेश दिया, बल दिया, 2 आवेश दिया और क्या दिया भैया, बल दिया। आपको क्या दिया मेरे लाल, बल दिया। 2 आवेश दिया और आपको क्या दिया मेरे लाल, बल दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है दूसरे गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलो ठीक है, पहले दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, सबसे पहले दूरी डिसाइड हो जाए। दूरी कैसे सर डिसाइड होगी, एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले बल का फार्मूला लिखो, F बराबर 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कोण 2 Q1 Q2 बटे कितना भैया R²। आपको निकालना क्या है, दूरी, दिया क्या है आवेश और बल। इन सब में सारे एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, सिर्फ आपको निकालना है क्या भाई साहब, ये निकालना है। ठीक है भैया मेरे लल्लुओं, चला इधर देखिए, कुछ नहीं करना, इसको इधर पलटो, इसको उठा के नीचे पलटो। R² बराबर सीधे लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू कितनी 9 × 10 की घात 9, अभी बताया। हाँ सर आगे बढ़े, आवेश Q1 बोल रहा है तो 0.4 माइक्रोकुलाम को लिख सकते हैं 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोन बराबर होता है भैया 10 की घात -6 मीटर। बोलो हाँ कि ना, होता है कि नहीं सर, हाँ सर होता है। तो भैया 0.4 में 0.4 × 10 की घात -6 मीटर, भैया इसमें 0.8 × 10 की घात -6 मीटर, ये हो गया खत्म। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे कि नहीं खत्म। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 0.4 × 10 की घात माइनस कितना भैया 6 गुणते 0.8 × 10 की घात माइनस कितने भैया -6। बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ से इसको, अब बच्चा भैया यहाँ पे नीचे आ जाएगा बल, जो कि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे। बल कितना है भाई 0.2 न्यूटन। बोलो हाँ कि नहीं। कैलकुलेशन में आप लोग मास्टर हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आना इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, पीले ज़्यादा गुलाबी आधा। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सभी को। सीधा सिंपल सा, एकदम सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे लाल। तो कहने का मतलब ये है कि
अब कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन में करूंगा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं जोड़ घटाना गुणा भाग करने पे आया। इतना आप तो कर ही सकते हैं, और नहीं कर सकते तो मैं इसके लिए आपको क्या बताऊं, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको गिनती पहाड़ा याद होनी चाहिए, ठीक है। गिनती पहाड़ा का मतलब यह है कि दुई कन्नन दुई वाला नहीं, कम से कम आप 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, 25 तक तो कम से कम याद ही कर लीजिए, मुंह पे होना चाहिए। 25 तक कन्नम, 25 25 दूना 50, 24 24 दूना 48, 24 सब इस पूरा एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम खोपड़ी में इसको घुसा लीजिए। दूसरी बात ये क्या है कि कैलकुलेशन आप बार बार करेंगे तो आपकी लिए चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। कैलकुलेशन से मिस्टेक प्लस माइनस से होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े भाई, चलिए बिना समय को सर जाया किए सर बहुत क्वेश्चन करवाने हैं आपको। महा एपिसोड बोला है सर, ऐसे तैसे थोड़ी, महा एपिसोड बोला है तो भाई करवाएंगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। कह रहा जांच द्वारा सुनिश्चित करिए भैया, क्या करिए भैया, जांच द्वारा सुनिश्चित करिए, क्या करिए भैया, सुनिश्चित करिए जांच द्वारा। क्या सुनिश्चित करना है मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, क्या सुनिश्चित करना है मेरे लाल पीले ज्यादा, बताइए सर। कह रहा कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के² बटे GME विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए कि यह अनुपात क्या बताता है। NCERT का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर? NCERT का। डिटेल सोल्यूशन करिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपको के² बटे GME दिया है तो जी का मतलब दिया है कि अब आपको गुरुत्वीय नियतांक होता है कि नहीं। जी बराबर क्या होता है मेरे लाल? गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। गुरुत्वीय नियतांक होता है, बोलो हाँ कि ना। गुरुत्वीय नियतांक होता है, बोलो हाँ कि ना सर। सभी को विजुअल है कि नहीं भाई साहब? गुरुत्वीय नियतांक जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी कैसे निकालते हैं? जब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पता होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो है कि नहीं। तो भैया वहां पे फार्मूला क्या लगता है? F बराबर गुरुत्वीय नियतांक के लिए क्या होता है? जी, कैपिटल जी, m1 m2 बटे r²। भाई किसी, अगर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें वहाँ, या तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या तो स्थिर वैद्युत की बल लग रहा है, ठीक है। और मान लीजिए जो एलिमेंट्स है उसमें नाभिकीय बल लग रहा है, वो अलग की बात है, वो हम समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई साहब कि ये एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसको कह रहा कि विमाहीन है। बीमाहीन है तो क्या हुआ भाई? बीमाहीन है तो क्या हुआ? अच्छा, अब कह रहा है ये सारणी देख कर बताइए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई? वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, सॉल्व तो ऐसे करेंगे भाई, किसी भी वस्तु पर, किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन भैया कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे लाल पीले ज्यादा ई है, कितना है भाई? ई है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल F इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी तो एक नियतांक है। Q1 Q2 E इंटू ई अपॉन कितना भैया? r²। बोलो हाँ कि ना। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि नहीं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ क्या मैं? बहुत बड़ा बड़ा बड्डा बड्डा लिख दे रहा हूँ क्या? बड्डा बड्डा, ये छोटा कर लिया। चलो इतना तो विजुअल होना चाहिए भाई, इतना तो विजुअल होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भैया भाग दे दो। यहाँ से भी समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे भाई? ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, बोलो हाँ कि ना, ये भी नियतांक। अब इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? भाग दे देंगे, एक दूसरे को भाग देंगे। समीकरण 2 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या देने से भैया? भाग देने से, भाग देने से, ठीक है। क्या काम करेंगे? FE अपॉन FG। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/4 पाई। अच्छा, इसको एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। इसको पूरे को पूरा घसीटने से अच्छा है सर, पूरा घसीटने से सर अच्छा है। एक काम करिए कि सर इसको 1 मान लीजिए, हम इसको K मान लेते हैं, ठीक है। आप इसको K मान लीजिए, मेरे लाल पीले ज्यादा, इसको K मान लीजिए। K मतलब एक कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। इसको K मान लीजिए, तो यहाँ पे K इंटू क्या लिख देंगे भाई? E² बटे कितना हो जाएगा? R²। बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? G, क्या हो जाएगा? G M1 M2 बराबर R²।
m1 इंटू m2, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि नहीं, बटे आर स्क्वायर। अब ये बताओ जब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड किए थे तो ये कट गया, कट्टम कुट्टम, देखो ये वाला आ गया कि नहीं, दोनों का अनुपात क्या है पूछा, एफ ई अपॉन एफ जी है, बोलो हाँ कि ना, के ई स्क्वायर बटे जी m1 इंटू m2, ये हो गया, देखो इसका अनुपात आ गया। हेंस प्रूफ दैट, ऐसे होता है प्रूफ। तो प्रूविंग की क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से करना है, बड़े आहिस्ता से करना है, प्रेम भाव से करना है, कुशल मंगल से करना है, बोलो आगे नहीं। इस भाई क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे भाई, कौन शॉट, स्क्रीनशॉट, कैसा शॉट भाई, कौन सा शॉट है भाई, स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ठीक है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा। आइए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, आगे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, प्रेम भाव से पढ़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या देखा, तुम्हें सब समझ में आवे चाहिए, जब तक तुम्हें सब समझ ना आए ना, हमारे यहाँ आवे के जोन बटे लक्ष्य जोन माना वो उतना ना रह जाए। तो इसका मतलब यह है कि आपको मन लगा के पढ़ना है, एकदम बेसिक, एकदम फील करना है फिजिक्स को ना, एकदम महसूस करके पढ़ो, हाउ यू फील, समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे आप इसको फील कर सकते हैं। आइए चश्मा लगा लिया, दिक्कत नहीं हमका ना, देखा ये 4 बिंदु, यहाँ लिखा 4, तो पता नहीं कैसा लिखा 4 बिंदु, ऐसा स्कैन हुआ भाई, क्या करें आपके लिए ना, स्कैन काटते हैं आराम से, एक एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, खोज के खोजो, अपने लक्ष्य को भी खोजो, देखो, ढूंढो, ठीक है, ढूंढो भाई, चलिए ठीक है। आइए सर, क्या है भाई कि एक पर आवेश है -2 माइक्रोकुलाम, एक पे आवेश है -5 माइक्रोकुलाम, एक पे आवेश है +2 माइक्रोकुलाम, एक पे आवेश है भैया +5 माइक्रोकुलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी भी वर्ग ABCD के, किसी के भाई साहब ABCD पे दो ठो देखो प्लस है 2 माइक्रोकुलाम, तो भैया एक QA पे कितना है भाई, QA पे आवेश कितना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जितनी वैल्यू आपको गिवन रहे, सॉल्विंग का बेस्ट टेक्निक क्या होता है उसको लिख लो, लिख लिया। QA पे कितना आवेश है मेरे लाल, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, पहला चीज डन। QB पे कितना आवेश है भाई, -5 माइक्रोकुलाम। QC पे कितना आवेश है भाई साहब, +2 ही माइक्रोकुलाम। QD पे कितना आवेश है भाई साहब, -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये आपको इतने एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। केंद्र से 1 माइक्रोकुलाम दूरी पर लगने वाला बल, एक आवेश 1 माइक्रोकुलाम पर आवेश, मतलब 1 माइक्रोकुलाम पर आवेश पर लगने वाला केंद्र से, भैया केंद्र पर, सेंटर पे इसने क्या, सेंटर पे Q बराबर सेंटर पे आपका क्या दे रखा है, 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल। ये दोनों वर्ग के, किसी भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग क्या होता है कि वर्ग की क्या होती है मेरे भाई साहब, क्या होता है कि सारे भुजाएं आपस में बराबर, सब इक्वल। तो 10 सेंटीमीटर की भुजा, इसका मतलब ये जितनी दूरी है उसकी सब धारे कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर की। दूसरी बात क्या है मेरे लाल पीले ज्यादा, दूसरी बात क्या है कि QA की वैल्यू, तो इसका मतलब जो यहाँ ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे QA की वैल्यू कितनी है मेरे लाल, 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी है भाई साहब, A B C D, B पे कितना है भाई, -5 माइक्रोकुलाम, इस पे -5 माइक्रोकुलाम, D पे कितना है +2 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब क्या है कि दोनों कितना भैया, केंद्र पर कितना रखा है भैया, 1 माइक्रोकुलाम आवेश, 1 माइक्रोकुलाम मेरे लाल केंद्र पर रखा है। ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों के बीच लगेगा भैया, इन दोनों के बीच लगेगा, तो भैया ये बताइए मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, जरा इस बात को समझिए कि इस पॉइंट पे लगने वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इधर, और ये करेगा इधर, और इसके कारण लगेगा अगर इधर, तो इसके कारण इधर लगेगा, बोलो हाँ कि ना। कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो आवेशों, अगर आवेश की प्रकृति सेम है, कि मतलब अगर दोनों धन आवेश हैं भाई साहब, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, बोलो हाँ कि ना, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों माइनस है, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, और ये देखो चार्ज की क्या है, दोनों ऋणावेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, ये दोनों धनावेश हैं, तो ऐसे लिखेंगे कुल नेट आवेश, कुल
कुल नेट आवेश कितना हो जाएगा भैया, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी, सब आपस में कट जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। आएगी वैल्यू कितना, 0। तो नेट बल कितना लगेगा भैया, 0। बोलो नेट आवेश पर बल, केंद्र पर भैया लगने वाला बल कितना हो जाएगा, नेट फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई साहब। एनसीईआरटी में भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको 4 वैल्यूएशन दी थी, आवेश की चारों वैल्यू आपको गिवन थी। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर ये भी है तो 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी है। भाई ये क्या है, वर्ग है मेरे लाल। क्या है मेरे लाल, वर्ग है। जब भाई साहब ये वर्ग है तो वर्ग पर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका तो लोड ही नहीं लेना था। क्या नहीं लेना था, क्या नहीं लेना था मेरे लाल, लोड नहीं लेना था। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सभी को, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कृपया करके। क्या करके, कृपा करके इसका स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे आप लोग कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि नहीं। आगे बढ़े सर, जी सर बिल्कुल आगे बढ़िए, चौड़े के साथ में बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, मत रुको बढ़े चलो हम तुम्हारे क्या हैं भैया, साथ हैं। वीर तुम बढ़े चलो। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं सारे, एकदम चौड़े से पढ़ेंगे, चौड़े से, एकदम कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि 2 विद्युत रोधित आवेशित तांबों के गोलों को ए बी के 2 केंद्रों के बीच में दूरी कितनी है भाई, 50 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू की मैंने, मतलब आपको डिस्टेंस जो है आर की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब इसको मीटर में निकालेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। दोनों गोले पे पृथक्कृत आवेश कितना है भैया, मतलब जो Q1 है और Q2 है, ये दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है भाई। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी है, पृथक्कृत आवेश है 10⁻⁻7 है। बोलो हाँ कि ना। तो इस पे पारिस्थितिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। अरे भैया ये इस शब्द से मत घबराइए, इसका लेने का मतलब ये कूलाम वाला ही बल है, कूलाम वाला ही बल है भैया। वो स्थिर वैद्युत बल के लिए बताए थे, कूलाम वाले ही प्रतिकर्षित बल है भाई साहब, ठीक है। दुनिया में, भारत में एक ही फार्मूला बना, धरती पे एक ही फार्मूला बना, कौन वाला फार्मूला, धरती पे एक ही फार्मूला बना, किसका, इसका। F बराबर कितना मेरे लाल पीले ज्यादा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, डिस्टेंस दी है, 2 आवेश दिया है, बल कितना लगेगा, अगर ये नहीं बता पाए तो क्या बता पाए सर, बोलो 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 हाँ कि ना। बस सर ये नहीं बता पाए तो सर क्या बता पाए। आपका नाम रोशन कर डाला सर, कैसे कर डाला सर, कैसे कर डाला सर, जरा ये देखिए मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, इसकी वैल्यू भैया 9 × 10⁻9। बोलो हाँ कि ना। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है तो 6.5 × 10⁻7, और फिर से एक बार लिख दो 6.5 × 10⁻7 बटे भैया कितना आर स्क्वायर, 0.50 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये बल आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। भैया कुछ तो कर लो अपने से, पूरा एकदम निकाल के, एकदम खिचड़ी देसी घी, शुद्ध देसी घी निकाल के रोटी से चिपड़ कर दे रहा हूँ, ले लो खा लो। सिर्फ खाने की बारी है सर, इतना तो खा लो यार कम से कम। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका ये अगला सवाल थ्योरी पे। थ्योरी पे सवाल कैसे करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, चौड़े से करेंगे, मजे के साथ करेंगे। पहली बात सुन लो, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती है, ठीक है, पहले ये इसको समझ लेते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र पर रखा गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े कि नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूट नहीं सकती, स्पष्ट कीजिए कि 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। भैया विद्युत बल दिखाएगा, शकल दिखाए थे बड़ा बड़ा, एकदम बड़ा बड़ा सर, डायग्राम 3D डायग्राम दिखाया था आपको, चौड़े से करके दिखाया था। धनावेश से निकली ऋणावेश में समाहित, धनावेश से निकली ऋणावेश में समाहित, धनावेश से निकली ऋणावेश में समाहित। सर धनावेश लगातार ऐसे निकल रही है, ऋणावेश में समाहित हो रही भैया। बोलो हाँ कि ना मेरे लल्लुओं। भूल गए गुरुजी की मेहनत, भूल गए क्या, मेहनत पे पानी क्यों फेर रहे हो भाई, पानी क्यों फेर रहे हो मेरे लाल पीले ज्यादा। धनावेश से निकली ऋणावेश से जाएगी, धनावेश से निकली ऋणावेश से जाएगी, और ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों, कैसे, देखते हैं। अगर ये बंद वक्र बना देगी मेरे लाल, बंद वक्र बना दी, कहने का मतलब क्या है कि
दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्यों नहीं काटती भाई? अरे साहब इसलिए नहीं काटती क्योंकि मान लो भैया किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, इस पे ये टेंजेंट लाइन हुई एक ही बिंदु पर, वो क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। जिस पॉइंट पे आप स्पर्शी खींचते हैं वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, कंसेप्ट में पढ़ाया है कि लेकिन अगर ये भाई साहब मेरे लल्लू अगर ये एक दूसरे को काट दी तो एक बिंदु पर एक ऐसी रेखा और इस बिंदु पर एक ऐसी रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। एक पॉइंट पे एक जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दो नहीं हो सकती, जो कि असंभव है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़े बड़े अपने अगर एग्जाम में आता है ना तो अपने हाथों से शुद्ध हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर आप लोग हैं और सुंदर सुंदर कन्या है, सुंदर सुंदर स्टूडेंट हैं, छात्र एवं छात्राएं, तो सुंदर सुंदर हाथों से लिखिए। कैसे लिखिए कि किसी भी अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि काटे तो कटान्य बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। ऐसा होना जो कि असंभव है। लिख दीजिए, बात खत्म। ये थ्योरी का पार्ट है तो थ्योरी से बात कीजिए। खून का बदला खून से, थ्योरी का क्वेश्चन तो थ्योरी से देना है, न्यूमेरिकल्स का बदला न्यूमेरिकल से देना है। बोलो आगे ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? पब्लिक क्या बोलती? पब्लिक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट मांगती। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट्स। पहली बात सुन लो। दूसरी बात मेरे लल्लुओं की सवाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। बोलो आगे ना? बोलो आगे ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओहो कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं आज के सर, काफी मजेदार क्वेश्चन सर लिया है आपने। बोलो हाँ कि नहीं मेरे लल्लुओं? बोलो हाँ कि ना? पूछा कि दो बिंदु आवेश Qn 3 माइक्रोकुलाम -3 निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी। सोल्यूशन का प्रोसेस क्या बोलता मेरे लाल पीले ज्यादा? सर ये काला काला मजा नहीं दे रहा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कोई बात नहीं, फ्लो है भाई। सोल्यूशन में Q1 की वैल्यू भैया 3 माइक्रोकुलाम। कितनी बार बताएं? 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घात -6 मीटर, तो 3 गुणित 10 की घात -6 कितना भैया? मीटर मेरे लाल। पहली बात। Q2 की बेटा मेरे लाल वैल्यू कितनी -3 माइक्रोकुलाम। -3 माइक्रोकुलाम, कुछ नहीं बदला, मुझे माफ कर दो। आया? कह रहा है कि R, ये लो भैया दूरी। कैसी दूरी? हमारे और आपके बीच की दूरी नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती सर। अरे भैया सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में बदलना था। बार बार कितना बताएं, कितनी बार बताएं? बदलना है ऐसे बदल लो, ठीक है। ए बी, अच्छा तो ये 1 2 नहीं लिखना है, ए बी लिखना है। क्या लिखना है? ए बी लिखना है। अच्छा समझ में आया क्या? देखो ए बी के मध्य ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? वाह 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 वाह। अरे इधर लिखो मेरे लाल क्यू ए और कुछ दूरी पे लिखो मेरे लाल क्यू बी। लिख लिया सर, लिख लिया। क्या लिख लिया? ये लिख लिया सर। क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू सर कितना? ये दूरी है भैया, इस बिंदु पर O है, तो कह रहा है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा? एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। एक दोनों आवेशों का क्या है भैया? वैल्यू कितनी गिवन है भैया? सेम है। कितनी है भैया? सेम है। बताओ कितना लगेगा मेरे लाल पीले ज़्यादा, गुलाबी आधा? अरे बिल्कुल सिंपल है मेरे लाल। अब तो निकाल ले मेरे लाल। पहले ये बताओ, पहले बल निकाल लो। तो बल निकाल लोगे तो F बराबर QE से ये भी डिसाइड हो जाएगा कि किधर लग रहा है। किधर को लगने का है भाई? किधर को लगने का है रे बाबा? तभी तो समझ में आएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? पहले एक एक करके निकालो ना, एक एक करके सारे खोपड़ी को तोड़ो। बोलो हाँ कि ना? बोलो मेरे लाल पीले ज़्यादा, गुलाबी आधा। बोलो, कुछ नहीं करना। दोनों के बीच की दूरी कितनी? दूरी कहाँ गई सर? ढूंढो सर। ये है 0.20 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। पहले हम निकालेंगे भैया क्यूए के कारण बल। क्यूए के कारण बल मैं आपको इतना राह पकड़ा दूंगा ना, इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना, यहीं लगे हाथ। आप जिंदगी में किसी भी क्वेश्चन को, एग्जामिनर के क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इतना फिजिक्स इंटरेस्टिंग बना देंगे ना, इसमें इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे ना, कभी भूलोगे नहीं। बोलो हाँ कि ना? लगे हाथ आपका
फार्मूला भी, सर थ्योरी भी, सर मेरा एग्जाम भी दे दीजिए। अरे नहीं, एग्जाम अपने से दो, अपने से दो एग्जाम। क्यूए के कारण बल, के कारण बल, कौन ला बल, कैसे भैया बल कैसे निकालेंगे? एफ भैया क्यूए ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4 पाई 9 गुणित 10 की घात 9, आवेश है 3 गुणित 10 की घात -6 बटे 0.20 का होल स्क्वायर, पहली बात। अब भैया सेम इसी तरह क्यूबी के कारण, क्यूबी के कारण कितना होगा, कितना होगा मेरे लाल, कितना होगा? 9 गुणते 10 की घात 9, भैया माइनस लगा दो सिर्फ, सर माइनस लगाना था, क्या बोला सर, बताया होता पहले ही सर, उखाड़ के फेंक दिया जाता सर। बोलो दोनों आवेश के कारण ये निकाल लिए, बोलो हाँ कि ना? दोनों को निकाल लिए कि नहीं भैया? दोनों को निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो मेरे लाल, ऐड कर दो। भैया नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग हुई तो दोनों को उठाओ और पकड़ के आ भैया दोनों को जोड़ देंगे तो एफ बराबर जो क्यू आएगा और एफ बराबर जो क्यू आएगा उसको निकाल देंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? अरे बल क्यों निकाल ले मेरे लाल, बल में तो Q1 Q2 आ जाएगा, तीव्रता निकालिए, ई कर ले मेरे लाल, और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो, खत्म, खत्म हो गया। अरे भैया इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण हमने निकाल लिया, और दोनों के कारण निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दिया तो नेट निकल गया कि नहीं? और आपसे पुट ओ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ओ पे कितना होगा रे बाबा, कितना होगा? तो ये तो नेट ही तो पूछ रहा है, ई नेट बराबर ई क्यू ए प्लस ई क्यू बी, ऐड कर दो, आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? कैलकुलेशन आपका हिस्सा है, कैलकुलेशन आप, गिनती बाहर आपको याद करनी है, समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ूं, बोलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आगे बढ़ना है, बोलो हाँ कि ना? सर आगे बढ़ना है सर, हम लोगों को सर आगे बढ़ना है सर, जिंदगी में सर कुछ करना है सर, प्राप्त करना है सर, विजय प्राप्त करनी है सर, आपके आशीर्वाद से सर विजय प्राप्त करेंगे हम लोग। अरे करोगे मेरे लाल पीले ज़्यादा। फिजिक्स को इंटरेस्टिंग फील करके पढ़ो, फिजिक्स को फील करके पढ़ो, एकदम दिमाग में घुसा लो कि हमको पढ़ गया रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में सबको आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है? किसी को कोई गलती नहीं करनी, आराम से करेंगे, सुकून से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ओहो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर 3 गुणित 10 की घात 3 आई कैप। पहली बात समझ लो, इसका देने का मतलब आपको दिशा गिवन है, इसका मतलब आपको है कि वेक्टर दिया है, वेक्टर दिया है, इसका मतलब यह है कि डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ई डॉट ए कॉस थीटा लगाना है, समझ गए? कुछ छोड़ना नहीं है मेरे लाल। न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार करिए, ये इसका यूनिट है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पार्श्व जिसका तल को गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? फाई ई बराबर पूछा है, ई डॉट ए पहले निकालो। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया सर कुत्तों को पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग हैं। पहले इसका मीटर में चेंज करो, 0.10 मीटर आ गया। एरिया भुजा स्क्वायर भैया, भुजा स्क्वायर मेरे लाल, एरिया भुजा स्क्वायर वर्ग का ये भुजा, और भुजा का क्या स्क्वायर, ये है भुजा, और इसका कर देगा तो स्क्वायर कर दो, हो गया खत्म। निकाल लो मेरे लाल, ई की वैल्यू 3 गुणित 10 की घात 3 और 0.10 गुणित 10 की घात 2, हो गया खत्म। इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बोलो हाँ कि ना? बोलो भाई हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? आएगा कि नहीं? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया। सेकेंड नंबर, इसमें 2 पार्ट दिया सर, ए, ये था ए, अब आएंगे बी पे। यही करूंगा, कहीं बाहर से नहीं करूंगा, यही से करेंगे। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? यदि फ्लक्स निकालिए यहां से, यदि अभिलंब पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा, कितना ज्यादा सिंपल है।
कितना ज़्यादा सिंपल है, देखते हैं। अरे चिपक मत भाई, ये देखो इसको आवेश पकड़ लिया है, देखो देखो क्या हो रहा है, चश्मा पर बात कर रहा है लड़के कहीं की। आई भाई साहब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना, देखिए जब आपको एंगल दिए तो फाई बराबर हम पढ़े हैं ई ए कॉस थीटा, हमको ई दिया है, ए की वैल्यू ये है, बोलो हाँ कि ना, 3 गुणते 10 की घात 3, बोलो ए की वैल्यू कितनी है भैया, 3 गुणते 10 की घात 3 गुणते 10 0.10 गुणते इसका होल स्क्वायर, एक और बचा सर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 मेरे लल्लुओं। मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है फिजिक्स वाली मैथ, उसको जाके देखिए, उस पर सारी वैल्यू को कैसे निकालते हैं बड़े ट्रिक्स के साथ, मजे साथ, जोशीले के साथ बताया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका 1/2 और ये हो गया ख़त्म, बोलो हाँ कि ना। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ने का प्रयास करें कि नहीं, प्रयास तो कर सकते हैं कि नहीं सर, प्रयास मत करिए सर, जल्दी जल्दी करिए सर, हमको बहुत दूर तक जाना है सर, क्या बोला, दूर तक जाना है भाई, पहुँचाऊँगा भाई, मैं पहुँचाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक क्या बोलती सर, पब्लिक बोलती सर, लाइक बोलती सर, पब्लिक लाइक बोलती। किसी निकाय में 2 आवेश हैं, कितने आवेश हैं मेरे लाल, किसी निकाय में अगर मेरे लल्लुओं 2 आवेश हैं, एक QA की वैल्यू कितनी है भाई, QA की वैल्यू दी है 2.5 गुणित 10 की घात -7 कूलम, QB की वैल्यू कितनी गिवन है भैया, -2.5 गुणित 10 की घात -7 कूलम, दोनों 2 बिंदुओं में क्रमशः 0 0 15 0 0 -15 और 0 0 + 15 सेंटीमीटर पर अवतरित है। निकाय का कुल आवेश कितना है, कुल आवेश पूछा है कितना हो सकता है, बोलो जरा ये सोचो, अपने बुद्धि खोपड़े सोचो कि भैया ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस का भैया ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस का रेट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन हो गया, एक्स वाई और जेड, वाई और जेड कह रहा है कि क्या, मेरे के लिए कह रहा है कि 2 बिंदुओं से क्रमशः 0 0, इसका मतलब एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन आपको दिए हैं, ये अगर एक्स है और ये है वाई और ये क्या है जेड डायरेक्शन, जेड ऐसे होता है बेसिकली, ऐसे होता है 3D शेप में होता है, लेकिन इसको बना नहीं पाते तो इसको झुका दिया है। तो कह रहा है कि देखो मतलब यह है कि इसकी जो दूरी दी है वो कितने जेड डायरेक्शन में आपको दी है, तो आपको ये वाला प्लेन नहीं लेना, ये वाला ऊपर और नीचे वाला लेना है, ठीक है, पहली बात पूछ रहा है। और दोनों आवेशों की वैल्यू सेम है, अगर एक पे भैया +Q आवेश लग रहा है और नीचे वाले पे अगर -Q आवेश लग रहा है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सेंटर पे अभी हमने एक सवाल लगाया कि इस पे नेट आवेश कितना होगा, इस पे नेट कितना होगा भैया, नेट आवेश होगा Q नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, Q नेट आवेश QA + QB करेंगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, करेंगे कि नहीं। तो भैया 2.5 गुणित 10 की घात -7 और माइनस प्लस माइनस 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 2.5 गुणित 10 की घात -7, ये देखो कट्टम कुट्टम विनाश हो गया इसका, इसका वैल्यू कितनी आ गई भैया, 0 लिख लो, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ये हो गया ख़त्म, बोलो हाँ कि ना भैया, बोलो भाई साहब, अरे बोलता क्यों नहीं, बोल बबलू, बोलता क्यों नहीं, बोल बबलू, बबलू, ए बबलू, बबलू, बोलता क्यों नहीं, बोलेगा सर, आज ही बोलेगा सर, नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब किए। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट टेक्निक सीख के जाएंगे आज। सर आज महा एपिसोड है सर, कुछ छोड़ेंगे नहीं सर, क्या बोलता पब्लिक, क्या बोलती सर, कुछ छोड़ने को नहीं बोलती सर पब्लिक, छोड़ूंगा नहीं यार, छोड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, आपको पकड़ने के लिए आया हूँ। आज मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराने आया हूँ, बोलो हाँ कि ना। चलिए कोई बात नहीं। एक धातु के एक टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं, ये लो, कैसा क्वेश्चन है रे बाबा, कैसा क्वेश्चन है रे बाबा, एकदम सिंपल है रे बाबा। अरे बाबूराव, सर बाबूराव बन गए क्या, नहीं नहीं नहीं, गुलाम का धन आवेश रह जाए, एकदम कत्तई कत्तई एकदम बेसरीफों वाला क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है भैया। ई बताओ Q बराबर NE नहीं पढ़ेगा, अगर E नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ा, फिजिक्स में E नहीं पढ़ा सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, वैद्युत आवेश क्षेत्र में सर आपसे ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आवेश की वैल्यू आपको गिवन है, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, 1.0 गुणित 10 की घात -7,
कितने धन आवेश रह जाएंगे भैया? इलेक्ट्रॉन पे होता है मेरे लाल पीले ज़्यादा, 1.0 है, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। क्यू बराबर 19 से क्यू बराबर ई, क्यू बटे ई, एन बराबर क्यू बाई ई से कुछ नहीं करना। बोलो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 19 और 19 से 7 गया 12, तो ये भैया ये साफ साफ हो गया गुणित 10 की घात 12 प्लस में, ठीक। अरे भैया ई इसको इसे मिटा दो और इसको यहाँ पे गुणा में कर दो और 1.0 कर दो। कितना कर दो? 1.0 और इसे देखो ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, 10/16 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? बोलो 10/16 आ गया कि नहीं? ये जब 10/16 आ गया तो 16 में अगर 10 का भाग दे देंगे मेरे लाल तो क्या बच जाएगा मेरे लाल? 6.25। अरे कहने का मतलब क्या है? 6.25 कैसे बचेगा? कुछ करना नहीं है, 10/16 दिया है कि नहीं? एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 16 कन्नम 16, 16 छक्का 96 गया, 16 छक्का 96, 4 बचा, 4 बचा ना, 4 में जीरो लगा देंगे, डेसिमल के बाद चाहे जितना जीरो लगा 40 हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया, 8 बचा, 8 बचा कि नहीं? जीरो लग जाएगा और 16 55 80 और 10 की घात माइनस 12 पहले से था। अगर इसको एक डेसिमल हटाए तो ऊपर प्लस पावर आ जाएगी, खत्म। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? ऊपर ही हटाएंगे भैया तो बस यहाँ पे प्लस 12 था, एक कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 6.25 गुणित 10 की घात 11, ये इसका क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। और ये मैं बार बार नहीं बताने वाला, एक बार मैं बता दिया, इसको समझ लो, ठीक है। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल इसीलिए बता देते हैं कि इसको सीख लो मेरे लाल पीले ज़्यादा गुलाब या मेरे रसगुल्लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो जा तैयार, क्वेश्चन नंबर 2 हो जा तैयार। ओह हो सर क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं सर, क्वेश्चन है कमाल के क्वेश्चन है सर, कुछ दिया ही नहीं है सर, जो भरा नहीं है भाव से सर, जो भरा नहीं है सर भाव से सर। एक आवेशी चालक के 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, एक चालक है उस पर 400 इलेक्ट्रॉन, उस पर चौड़े से उस पर क्या है इज्जत बरकरार हो जाती ना। अभी क्या इसके पास बहुत सारा धन संपत्ति भंडार बना है, ठीक है भैया। एक गुलाम पर आवेश कितना होता है भैया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस कितना भैया? 19। कितना भैया? 19। कितना भैया? क्या गुलाम? सर ये कितनी बार लिखेंगे सर? बार बार लिखिए, समझ नहीं आता, समझ में आना चाहिए ना, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझ में आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? समझ में आना इंपॉर्टेंट है भाई। एक अनावश्यक चालक को 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल है। कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 4000। ज़्यादा गर्मी है सर, तो 4000 से भैया इसको क्या कर दे? 4000 से गुणा कर दो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 से। बोलो हाँ कि ना? इस पे भैया कुल उपस्थित कितना आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कुल उपस्थित आवेश आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? इतनी सी बात क्लियर है भाई, एकदम सिंपल सी बात है मेरे लाल, एकदम सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, बिना देर के आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन देख के डरना नहीं, एकदम सिंपल होता है, हाइड्रोजन में तो और कुछ नहीं होता। चलिए आइए, सॉल्यूशन की इस महफिल में आपका स्वागत है। जो भी आ रहे हैं लगातार बच्चे बने हैं वो बने रहे, उनका स्वागत और अभिनंदन करता है ये कमेटी। और आप इसको इधर पढ़ते रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे के साथ, चौड़े के साथ लगे रहिए, पूरे जोश के साथ लगे रहिए। आप लगातार जैसे भी आपका जो भी आंसर आता है लगातार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए। मैं आपके सारे कमेंट सेक्शन का रिप्लाई मैं खुद करूंगा, एक एक करके दूंगा, एक एक खून का हिसाब लूंगा। टेंशन नहीं लेने का, सबसे पहले क्या करना है? टेंशन नहीं लेने का। भैया क्या है हाइड्रोजन परमाणु में? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। क्या है भैया? हाइड्रोजन परमाणु में भैया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है भैया। कितना है भैया? इलेक्ट्रॉन है तथा प्रोटॉन है, के बीच की दूरी इतनी है। आर की वैल्यू अगर आपको 5.3 गुणित 10 की घात माइनस कितना है भाई? 11 मीटर आपको गिवन है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन करिए। कहने का मतलब आपको F की वैल्यू निकालना है। लाइन वाइज सॉल्व करते हैं। इस बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करिए। अरे किसी भी कूलॉम के नियम को गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि F बराबर यह है गुरुत्वाकर्षण बल G, और ये भैया कूलॉम है। दोनों भैया सेम है, बस क्या है यहाँ मास है, यहाँ पे आवेश है, बस बात खत्म। ये कोई तुलना करने की बड़ी बात नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, तुलना हो जाएगा, दोनों को वो कर दो। समझ गए कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। बराबर नहीं कर सकते दोनों की, चूंकि दोनों को बराबर नहीं कर सकते, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, के की वैल्यू अलग होती है, जी की वैल्यू अलग होती है, तो इसको बराबर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा सर।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, भैया इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो तब पर भी 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन है तो बस यही माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है, बात खत्म। आवेश की वैल्यू बराबर होती है, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, आपकी बात सत्य है, सत्य ही सेवा है, सत्य ही शिव है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना होगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगाएंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। या फिर इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं तो 9 गुणित 10 की घात 9, और क्या निकालेंगे सर? 9 गुणित 10 की घात 9 सर, यहाँ पे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 9 लिखा गया है का होल स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर 5.3 गुणित 10 की घात माइनस 11 मेरे लल्लू इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तुलना करना है तो इससे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सिंपल है। बेसिक बिहाइंड द सीन क्या है उसको देखिए, मतलब आप सिर्फ यहाँ ऐसे सीखिए कि सॉल्विंग की टेक्निक क्या है, सर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कब उठा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन को कहाँ पे मैं टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात फ्लिप होनी चाहिए, बात सीधी सीधी बात है, ठीक है नहीं? मेरे लल्लू मेरे पंजुओं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो हाँ कि ना? समझ में आना चाहिए सभी को, एक एक करके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को चौड़े समझ में आना चाहिए भाई साहब, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम। आगे बढ़ा जाए भाई, बोलो हाँ कि ना? सर आगे बढ़ा जाए कि नहीं? चलिए, 10-10 ग्राम के तांबे के 2 गोले, भैया कितने? भैया 10-10 ग्राम के तांबे के 2 गोले पर वायु, तांबे के 2 गोले पर क्या है सर? वायु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है? मतलब आपको सॉल्विंग में क्या दिया है, सबसे पहले देखो कि दिया क्या है। दिया है सर, ऐसे लिखेंगे सर, दिया है, क्या दिया है सर? प्यार दिया है सर आपने, सर किसको दिया? अरे आप लोगों को दिया है भाई, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को 0.30 मीटर लिख सकते कि नहीं? बोले हाँ कि ना? लिख सकते हैं। प्रत्येक पर 10⁻6 परमाणुओं के लिए एक गोले के एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित किया जाता है। भैया आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग क्या करते सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है? स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है? के बाद दोनों गोले के बीच में कूलाम की गणना कीजिए आवेशों द्वारा। अच्छा, नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या दिया है, इसका मतलब आपको यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखने की बात है, ठीक है? एक मोल पर कितने नंबर्स ऑफ अवोगाद्रो होते हैं? भैया मोल पे संख्या 6.023 गुणित 10 की घात 23, याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे 10 की घात 22 होता है, लेकिन हमने यहाँ पावर भी हमको याद रहे, ये भी याद रहे, तो 10 घात 23 से भी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम 6.023 गुणित 10 की घात 23 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो हाँ कि ना मेरे लाल? बोलो हाँ कि ना? दूसरी बात यह है कि भैया क्या दिया है हमको? परमाणु भार दिया है, कितना? तांबे का आपको क्या दिया है भैया? परमाणु भार। तांबे का आपको क्या दिया है? परमाणु भार दिया है, कितना? 63.5 होता है, दिया है कि नहीं भैया? दिया है सर, ग्राम प्रति मोल। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है भैया? पहले ये बताओ, जब एक मोल में भैया इतने नंबर ऑफ अवोगाद्रो होते हैं कि अगर आपको 63.5 गिवन है, 63.5 इतनी बड़ी वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे भैया? जब ऐसे लिखेंगे, एक मोल के लिए भैया, एक भार के लिए कितना दिया है भैया? एक के लिए आपको दिया 6.023 गुणित 10 की घात 23। तब भैया तांबे के लिए निकाल रहे हो ना मेरे लाल, तो 63.5 के लिए 63.5 के लिए कितना करेंगे? 6.023 गुणित 10 की घात 23 और बटे कितना हो जाएगा? 63.5। तब ये क्या आ जाएगा भैया? 1 ग्राम कितने? तांबे के लिए भैया जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में होता है, पूरी फिजिक्स में होता है, लिख लो। जिसकी वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू दी थी तो इससे डिवाइड, जिसकी वैल्यू पूछी जाए, भैया मूल 1 ग्राम के लिए तो निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे तो ही निकाल रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे लाल पीले ज़्यादा, बोलो गुलाबी आधा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आना चाहिए सभी को भाई साहब, बोलो सभी को समझ में आना चाहिए,
बोलो हाँ कि ना। तो तांबे के एक गोले के प्रति 10 की घात 6 है। तांबे के प्रत्येक एक गोले पर कितने परमाणु के लिए है भाई? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है भैया। 10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे के दो गोले को 30 सेंटीमीटर के तो दूरी है। ग्राम आपको 10 ग्राम की मैंने। तांबे का कितना भैया भार दिया है आपको? 10 ग्राम दिया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा 10 ग्राम भैया। तो भैया तांबे के एक गोले से, तांबे के एक गोले से, कितने गोले से मेरे लाल? एक गोले से परमाणु कितने स्थानांतरित हो रहे हैं भैया? 10 की घात 6 परमाणु के लिए एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तांबे की एक गोले से 10 की घात 6 तांबे के परमाणु के लिए 10 की घात 6 ये परमाणु के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है कि 10 की घात 6 गोले के परमाणु के लिए। कितने? 10 की घात 6 गोले के परमाणु के लिए मेरे लाल एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। सबसे पहले हमने ये वैल्यू कैलकुलेशन में निकाल ली। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसीलिए दी थी कि हमने 1 ग्राम के लिए यहाँ पे निकाल लिया कितना? 6.023 गुणित 10 घात 30 सभी को क्लियर है कि नहीं भाई? ये देखो विजुअल है कि नहीं? ये विजुअल होना चाहिए कि नहीं? विजुअल है कि नहीं? हाँ विजुअल है सर। तो वो निकाल लिया। उसके बाद क्या है? 10 की घात 6 परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। ये देखिए जरा, प्रत्येक 10 घात 6 मतलब इतने परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो भैया हाँ कि नहीं? तो अब भैया Q बराबर Na से, Q बराबर कितना भैया? Na से। तो भैया वो कितनी आ गई वैल्यू भैया? ये तो आया परमाणुओं की संख्या आई है ना, ये आई है परमाणुओं की संख्या सर। बोलो हाँ कि ना? परमाणु की संख्या ही है। तो Q बराबर क्या होता है भैया? Ne होता है। बोलो हाँ कि ना? होता है कि नहीं मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा? बोलो भैया। तो भैया एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित होने के लिए इसको क्या कर देंगे? इस वैल्यू को क्या कर देंगे? ऐसे करेंगे सर। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से समझो सुकून से। भैया हमने क्या निकाला कि इतनी, तो ये तो परमाणुओं की संख्या हो गई, परमाणु की संख्या हो गई। तो भैया तांबे के परमाणु 10 घात 6 के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। 10 घात 6 के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है कि 10 घात 6 के परमाणु के लिए, तो 10 घात 6 परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। तो इतने परमाणु के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे? माना इतने परमाणु के लिए, इसको मान लो भैया परमाणुओं की संख्या Qn मान लो, ठीक है। इतने परमाणुओं की संख्या Qn को स्थानांतरित के लिए, Qn को थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्थानांतरित के लिए, Qn को स्थानांतरित के लिए क्या काम करेंगे भैया? अगर 10 की घात 6 के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए कितना निकालेंगे? तो Qn के लिए निकालेंगे इतने परमाणु के लिए, Qn के लिए कितना निकालेंगे भैया? एक Qn के लिए कितना निकालेंगे मेरे लाल? इतने से 6.023 गुणित 10 की घात 23 बटे 63.5, सॉरी 63.5 लिख लिया। गुणतन्नम कितना भैया? गुणतन्नम बटे कितना हो जाएगा? 10 की घात 6। तो ये होल के बटे कितना निकालेंगे भैया? 10 की घात 6। इतने परमाणु के लिए मैंने क्या कहा बार बार कि जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई, सीधी सीधी बात है। हमें पूरे परमाणुओं की वैल्यू दी थी, इससे डिवाइड कर दिया। 10 की घात 6 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, डिवाइड कर दिया। बोलो हाँ कि ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी कैलकुलेशन आपका काम है। बोलो हाँ कि ना? जब भैया आपको ये वैल्यू आ जाएगी तब आपको कुछ नहीं करना है मेरे लाल, कुछ नहीं करना है। अब आपसे पूछा ही क्या है? दोनों गोलों के बीच कूलाम के बल की गणना कीजिए। अब आपको यहां से जब आपने निकाल लिया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, अब Q बराबर Ne से तो आप तो निकाल ही लेंगे। Q बराबर Ne जहां निकाल लिए, जब आवेश मिला तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होगा ये R²। अब R की वैल्यू आपको गिवन है, नंबर Q बराबर यहां से आप निकाल लेंगे, चूंकि आपको ये नंबर्स ऑफ परमाणु की संख्या आ गई, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणित 10 की घात 9 होता ही है, पता ही है।
उसके बाद आपके लिए बचा क्या, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू साफ 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 स्तरों में लिखा है। कंसेप्ट इतनी सी थी, छोटी सी बात। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, 2009 में आया था और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था। ये विस्तृत उत्तरी में आया था, 5 नंबर का आया था। तो ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपको एक, ध्यान से फिर से समझा रहा हूं, सुकून से समझिए। अगर आपको मेरे लाल एक नंबर ऑफ अवगात्रों में 6.023 गुणित 10⁻23 मोल दिया है, तो आपको अगर तांबे का परमाणु भार 63.5 दिया है, तो आपको अगर एक के लिए निकालना है तो मेरे लाल जिसकी वैल्यू दी जाए उससे क्या कर देंगे भैया, डिवाइड। तो 63.5 से हमने डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल परमाणुओं की संख्या निकालनी थी, तो हमने निकाल दिया, परमाणुओं की संख्या निकाल ली। उसके बाद सवाल में ही कह रहा था कि भैया 10⁻6 तांबे के परमाणुओं के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, तो इतने परमाणुओं के लिए कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, इतने परमाणुओं के लिए भैया 10⁻6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड। तो 10⁻6 पहले दी थी, डिवाइड कर दिया। इतने परमाणु के लिए जिम्मेदार कौन है पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, ये निकाल लिया। अब Q बराबर NE निकाल। जब आपको N की वैल्यू पता होगी मेरी लाल, तो Q बराबर NE से इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुणित 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश निकल जाएगा। अब आवेश निकल गया तो बस बल निकलने की कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया क्या, बोलो, बताओ, टू द रिपीट, एकदम रिपीट, बताओ आया कि नहीं, जोर से चिल्लाओ सर, समझ में आया है, जोर से चिल्लाओ वहीं जहां बैठे हो। किसी को लगना चाहिए कि कोई पढ़ने बैठा है, कोई माँ गलाल, कोई शेर पढ़ने बैठा है। बोलो हाँ कि ना सिरों। आगे बढ़े सर आगे बढ़िए, बहुत हुआ। सवाल नंबर अगला, सॉल्यूशन ऐसे कि समझ में आए जैसे। देखिए सारी का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं, टाइम कितना भी लग जाए लेकिन एक एक कंसेप्ट को उड़ा डालेंगे। क्या कर देंगे, एकदम उड़ा डालेंगे सर। ओके, चलिए आगे। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी रखे जाते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, तो भैया इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.90 मीटर हो गया। बोलो हाँ कि ना, मीटर लिखा है, मीटर लिखा है भैया, करगा मीटर। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, वे दूसरे से न्यूटन का बल लगाते हैं। F बराबर 0.025 न्यूटन। बोलो हाँ कि ना, प्रतिकर्षित करने लगे हैं। दोनों में प्रत्येक के आवेश की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे क्या बचपना है भाई, दो समान गोले पर जिनपे विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। सर क्या बचपना है, क्या बचपना है भाई, सारी वैल्यू पता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियमानुसार ऐसे लिखेंगे, कूलाम के अनुसार, कौन सार, अनुसार, ये वो सार नहीं है। देखो आप लोग समझ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भैया समान गोले पर समान आवेश, तो ये भैया Q²/R²। Q1 Q2 Q² हमको आवेश ही पूछ रहा है। R की सारी वैल्यू दी है, इसको नीचे ले जाओ, उसको उठक पटक के ऊपर लाओ, तो Q² बराबर कितनी हो जाएंगे भैया, Q² बराबर उसको उधर लाओ, F × R² बटे इसको K मान लो, तो बल की वैल्यू 0 कितना, 0 कितना मेरे लाल, कहाँ गया 0.25 न्यूटन गुणते आर की वैल्यू कितना है भैया 0.90 लो, इलाज हो गया सर इसका, 9 गुणते 10⁹9। अब इतनी छोटी सी बात, पते की बात है सर, इतनी छोटी सी बात, तो सर हम आपके चेले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ कर ले जाएंगे सर। तो बस अब बचा उसका Q²। अब Q² बराबर आप निकाल लेंगे तो यहाँ से आवेश की वैल्यू निकल जाएगी। बेटा देखिए मैं कैलकुलेशन चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इस हिसाब से मैं 1 घंटे में से 2 से 4 क्वेश्चन करवा पाऊंगा, और मैं आपको सीधे सॉल्विंग टेक्निक बता दूंगा, एक पूरी खिचड़ी पका के यहाँ तक ला दूंगा। सिर्फ अगर इतना करना रहेगा बेटा, अगर हमको जोड़ घटाना पढ़ाना होता तो आपको हम हाई स्कूल में ले जाते। सीधी सीधी बात है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर आप कैलकुलेशन भी करवा दीजिए। बिल्कुल देखिए क्या है कि कैलकुलेशन अगर बेटा 10 दूनी 50 होता, करने में कोई दिक्कत नहीं है, करने में कर ले जाएंगे, टाइम लगेगा बेटा। और ये वीडियो में टाइम में क्या जाएगा, टाइम जाएगा बेटा, जितनी लंबी वीडियो होगी आप सॉरी इतना कैलकुलेशन कर ले मेरे लाल, ठीक है। चलो
ओहो क्या बात है भाई, क्या क्वेश्चन है, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन सर, एकदम मजे का चौड़े का क्वेश्चन है सर, एकदम सर चौड़े का क्वेश्चन है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना भैया, बोलो हाँ कि ना। अब कुछ नहीं बदला मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, क्या नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। एक समबाहु त्रिभुज में यल भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। त्रिभुज के बिंदु ओ पर केंद्रक कितना है मेरे लाल, केंद्रक कितना है ओ पर, प्लस क्यू आवेश है। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल वह कह रहा है कि डायरेक्शन भी निकाल दो। अच्छा मेरे लाल पीले ज्यादा, अच्छा मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा। कुछ नहीं करना यार, अगर ये एल लंबाई है, एल लंबाई को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दो भैया, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। पहली बात तो कह रहा है कि इस पर नेट आवेश कह रहा है कि इधर की लग रहा है, इस पर नेट आवेश इधर की ओर, इस पर इधर की ओर, इसके कारण इधर की ओर लग रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात क्या नहीं है भैया, सर नहीं है कोई दिक्कत की बात। तो सबसे पहले F1 के लिए निकाल लें, F1 के लिए निकाले 1 बाई 1 करके निकालते हैं भाई साहब, 1 बाई 1 करके निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, तीनों के कारण निकालेंगे। तो F1 के कारण, ये प्लस क्यू के कारण F1 की ओर, तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया आवेश कितना है भैया, प्लस क्यू है, लिख लिया। दूरी कितनी है भैया, L/√3, L/√3, L/√3 सर, तीनों हो गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो भैया आर स्क्वायर, तो भैया L/√3 का होल स्क्वायर, L²/3, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। F2 के कारण, अच्छा भैया बल कौन सा लगेगा सर, यहाँ पे लग रहा है, ये प्लस क्यू के कारण है भैया, इधर लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। दिशा बतानी है ना तो लिखना पड़ेगा प्रतिकर्षण का बल। F2 के कारण सर, F2 कहाँ गया सर, ये है, इधर भी लग रहा है सर प्रतिकर्षण बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, प्लस क्यू था कि माइनस क्यू था भाई, अच्छा प्लस था, ये दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो प्लस क्यू बटे सर L²/3 समीकरण 2। बोलो हाँ कि ना भैया, प्रतिकर्षण बल यहाँ पे भी लगेगा, बोलो, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये है, ये प्लस है, ये प्लस है, ए क्यू और ये कैपिटल क्यू, ये प्लस क्यू और ये कैपिटल क्यू, बोलो हाँ कि ना। दोनों आवेशों के बीच, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच के क्या होगा भैया, क्या होगा मेरे लाल पीले ज्यादा, क्या होगा मेरे लाल, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण, कौन सर, प्रतिकर्षण बल लगेगा। F3 के कारण निकालेंगे। अब भैया इधर माइनस इधर प्लस, आकर्षण बल लगेगा तीन दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या है मेरे लाल, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू और कैपिटल क्यू बटे L²/, बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे लाल हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आकर्षण, क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब हमको निकालना क्या है, नेट निकालना है, नेट भैया नेट निकालना है। अब भैया जरा ये बताइए कि F1 और F2 के बीच में एंगल कितना बनना है। सबसे पहले देखेंगे सर, ये अगर ये है समकोण त्रिभुज, इन दोनों के बीच में सर ये इधर गया है, सर ये इधर गया है, तो भैया यहाँ पे बनेगा कितना, 120 डिग्री। यहाँ पे बनता है चूंकि 60, यहाँ पे बना 60, यहाँ पे भी बना 60 और यहाँ पे बड़ा 60। यही तो होता है भैया समबाहु त्रिभुज, 60 60 60 तीनों एंगल बना। अगर ये भैया प्रमेय होता है, ये 60 डिग्री बनेगा तो इसके केंद्र पे ऑटोमेटिक 120 डिग्री बनेगा, बोलो हाँ कि ना। तो 120 डिग्री बना। अब दो के बीच अगर नेट बल निकाल रहे हैं, F1 और F2 के बीच में अगर 120 डिग्री है, F1 व F2 के बीच क्या निकाल रहे हैं, नेट बल। नेट बल फार्मूला क्या कहता है भैया, नेट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा तो cos 120 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। वहां तक विजिबल है कि सभी की नहीं, अरे भैया यहाँ पे लिख लो 120 डिग्री, cos 120 डिग्री उधर लिखा हूँ, cos 1 नहीं दिख रहा है सर, ये 120 डिग्री आगे लिखा हूँ भाई, पढ़ दे रहा हूँ, 120 डिग्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे सामने डेस्कटॉप है तो वह देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो F नेट बराबर
अब क्या देखना है भैया, सबसे पहले f1 का स्क्वायर फिर f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2। अब आपको ये पता है कि सर f1 और f2 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे भैया f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू वाई 1/2। ये कट गया, बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आना चाहिए भाई साहब, समझ में आना चाहिए मेरे लाल पीले ज़्यादा, समझ में तो आना चाहिए सर। अरे भैया इधर देखो, f1 के स्क्वायर प्लस f2 के स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 120 डिग्री। अच्छा cos 60, इधर देखो cos भैया 60 की डिग्री की वैल्यू 1/2, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, ये एफ से स्क्वायर ये स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, बोल कट गया कि नहीं। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ एफ आ गई। बोलो तो ये दोनों आपस में बल क्या हो गया भैया, बराबर आ गए। बोलो हाँ कि ना मेरे लाल पीले ज़्यादा गुलाबी ज़्यादा। तो इसका जो परिणामी बल है भैया वो क्या आ गया, आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है, मतलब संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। बोलो हाँ कि ना, समझ पा रहे हो कि नहीं भैया। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री बना, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री बना, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू निकल आई यहाँ से करके। ये देखो मैंने निकाल दी कट्टम कुट्टम, जब स्क्वायर रूट में था ना, रूट में जो चीज़ 2 बार उसको बाहर 1 बार, रूट में जो चीज़ 2 बार उसको बाहर में 1 बार रखेंगे। बोलो हाँ कि ना, ठीक है भैया। इतनी सभी को बात क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो हाँ कि नहीं मेरे लल्लुओं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आना चाहिए सभी को, बोलो भाई साहब। तो ऐसे ही लगातार क्वेश्चन को करते रहना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके नोटिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। सभी को इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, बताएं भाई, ठीक है। तो भाई तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को लगातार करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और क्वेश्चन का जो भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि सर हाँ किसी क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, तो उसको लगातार क्वेश्चन करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन लगातार अभी क्लासेस की नेक्स्ट क्लासेस की मैसेज आ रहे हैं, तो क्लास अभी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने इतने क्वेश्चन आपको करवाए, इतने मजेदार के साथ क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ, जरूर से पढ़ता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस पार्ट को, इस महा एपिसोड को भूलिए मत। और भी क्वेश्चन करवाएंगे, मजे के साथ करवाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। पार्ट 3 देखना ना भूले, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इसका जो डिस्क्रिप्शन में जिसका जो नोट्स है, जो हमने सॉल्यूशन की टेक्निक बताई, इसका मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे जय महादेव विद्याकुल सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, जिस पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसको सब्सक्राइब करिएगा। और आज ही रेड बटन पे खड़े हो जाइए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जानिए फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग और बनाना है ना, इतना इंटरेस्टिंग बनाना है ना, कि अभी नेक्स्ट वीडियो आते आते तक आप लोग और खुशी से झूम उठेंगे। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भूलिएगा नहीं, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक बोलती कमेंट सेक्शन में लाइक और कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।